दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान आचार्य थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी की आज भी लोग चर्चा करते हैं और मिसाल देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आचार्य चाणक्य के अनमोल विचारों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल विचार। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, किंतु 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली महिला के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम ही रहेगा, गुण नहीं बनेगा। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर भरोसा करना है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर भरोसा नहीं करना वह मानेगा ही नहीं। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अहंकार को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक पर्याप्त है। बड़े बड़े पहाड़ को गिराने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। अतः आपका शरीर, आपका आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। एक कामगार को छुट्टी के वक्त परीक्षण करना चाहिए, दोस्तों रिश्तेदार को संकट आने पर परीक्षण करना चाहिए, लेकिन पत्नी को घर में गरीबी आने पर परीक्षण करना चाहिए। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे सस्य के साथ रहने से अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते हैं। आप लालची इंसान को धन देकर अपने वश में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक अच्छे इंसान को वश में करना हो तो सत्य बोलना होगा। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदाई हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन यह शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी है, यह सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर ही टिकी हुई हैं। फूल की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं वे अपने आप को जंगल में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जीवन का एक सत्य मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। आजकल के लोग कड़वे सच की बजाय मीठे झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है।
इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपके बारे में सच बताएंगे। पहला आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत प्यार करता है। व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ लोग पहले काटते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ बनते हैं। आज के जमाने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो, यह आपको नष्ट कर सकता है। हम उम्र से नहीं बल्कि ठोकर से और नुकसान से परिपक्व होते हैं। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो, फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्तों को नहीं। सत्य को हम जानना तो चाहते हैं, पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकड़ नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहे। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देते देते हमारी सबसे अच्छी मित्र हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह पर सम्मान होता है। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है। कहीं उनका भ्रम ना टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की हुई कमाई सुख देती है और छल कपट से की हुई कमाई केवल दुखी कर सकती है। अगर हाथ मिले और दिल ना मिले तो हमेशा नुकसान ही होगा। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में लोग नफरत खुलकर करते हैं और प्यार छुपकर करते हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वह नशे में होता है, फिर नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर रुतबे का। तारीफों के पुल के नीचे अब मतलब की नदी बहती है। अब अपनी फिक्र करना अच्छा सा लगता है। कदर ही गवाली लोगों का अच्छा करते करते। जिंदगी में एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं। पुरुषों की बात छोड़ो, यदि औरत औरत को समझाने लग जाए तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म हो जाए। मदद करनी हो तो गैरों की करो। अपने तो कई बार इसे फर्ज समझ लेते हैं। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। बिना रूह के तो घर वाले भी जिस्म नहीं रखते। कांटे तो नाम से ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें और काटती तो जुबान है। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, सिक्कों से ज्यादा रिश्तेदार गिर जाते हैं। झूठ भी बड़ी अजीब चीज है। बोलना अच्छा लगता है और सुनना बुरा। कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी के नीचे होंगे। आधे लोग तो रिश्ता इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं आपसे काम ना पड़ जाए। आज के टाइम में लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, पर जिद नहीं। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़कर नहीं तोड़कर हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, तो उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वह रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ सकता है और कौन आपका हाथ छोड़ता है। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। हम चाहते हैं कि लोग अच्छा करें, पर हमारे से ज्यादा नहीं। परेशानियों के बारे में दूसरों को बताने का कोई फायदा नहीं। 20% के पास टाइम नहीं है और बाकी इस बात से खुश होंगे। आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अपने आप को बचाना सीखना होगा। कई बार मौत इंतजार नहीं करती, बस आ ही जाती है। आपको ना बोलना सीखना होगा। हमेशा हाँ कहना आपको बेवकूफ बना देगा। असफल होने पर लोग आपको ज्यादा नोटिस करते हैं। एक ना दिन कोई ना कोई आपका आखिरी बार नाम लेगा। कभी कभी जो व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने रखता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं होते। फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं। कुछ लोग बिना मतलब के भी आपसे नफरत करेंगे। टेक्नोलॉजी हमें पहले से अधिक स्वार्थी बना रही है। एक दिन मानव भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। यदि आपको कोई कुत्ता कहता है तो आप उस पर भौंके नहीं, बल्कि मुस्कुराए। गालियां देने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाएगा, अन्यथा आप सचमुच कुत्ते बन जाओगे। यदि कोई आपको गालियां देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गालियां उसी के पास रह जाती हैं। गुलाब कांटों के बीच मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे।
याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग में ही है, इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना ही मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से ही हो। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। जहां आपकी कीमत नहीं वहां रुकना मतलब और खता है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। आपको किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं पता चलती जब तक वह चीज आपके पास है। आपकी कीमत कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता। सिवाय आपके कीमत करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता भी दूर है। हीरो को परखना हो तो अंधेरों का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। बस इतना चाहिए तुझसे जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहे, औकात नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। मैं इस काबिल तो नहीं कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा खो देने के बाद। समय की कीमत रखना सीखो, यही समय आपके आगे कीमत करेगा। हर इंसान को हर चीज की कीमत पता है, लेकिन उस चीज की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुराने की वैल्यू कम ना करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो चमक नहीं छोड़ता। हर वक्त पैसे की अहमियत को समझना चाहिए, वरना बुरे वक्त में पैसा अपनी अहमियत समझा देता है। किसी की इतनी भी केयर और वैल्यू मत करो कि उसे तुम्हारी कीमती वक्त की कदर ही ना रहे। जब हम किसी की ज्यादा केयर कर लेते हैं तब उनके सामने हमारी कुछ वैल्यू ही नहीं रहती। जैसे आप किसी के लिए और अधिक सुलभ होते चले जाते हैं, आप अपना महत्व खोते चले जाते हैं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। कालचक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से ही काम को शुरू करें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना बीते हुए कल को बदला जा सकता है और ना आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसकी जैसी नजर, यह दुनिया उसके लिए उसी तरह है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिया को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, यह दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया होने से व्यक्ति केवल निराशा और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नजर से व्यक्ति को यह जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है।
क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल से चोट पहुंचाता है, जो घाव कभी मिट नहीं पाता। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में ली गई निर्णय हमेशा ही दुखदायी होती है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही और गलत है। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है, तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करता है, वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो दुख उसे घेर लेती है। फल की पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भाव को उत्पन्न कराता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा के रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं पा पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है। वह मनुष्य को अपने अधीन रखता है और हमारा मन हमें नचाता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए, तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी हट सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन के इस सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, वह पाप है या पुण्य, यह कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है, वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहाँ दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है, दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से बगावत करता रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाती है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले, तो वह हर एक कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को ऊंचा करती है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए, तो उस कर्म को करने में उसे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुका है और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं
और इसमें कोई भी छोटा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरीके से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म मत की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता है। इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना चाहिए और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। हर एक कर्म में दोष होता है, इसलिए दोष देकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं भी होता है, उसी तरह हर एक कर्तव्य में छोटा मोटा दोष हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा विश्लेषण करने से संशय और अकर्मण्यता पैदा होता है। जीवन में हर एक चीजों का संतुलन होना जरूरी है। जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, किसी भी हालात में अति नहीं करना चाहिए। जैसे दुख आने पर बहुत ज्यादा निराशा में डूबना नहीं चाहिए और ना ही सुख आने पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अस्थायी होती है। इससे असंतुलन पैदा होता है जो जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, और इससे अनावश्यक दुख और कष्ट उत्पन्न होते हैं। मन, विचार और कर्म में संतुलन बनाकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आंकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना
हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। मनुष्य को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं
सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों वाले होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है।
भगवान श्री कृष्ण के धारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। गीता के अनुसार तुम खाली हाथी ही आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम किसके चले जाने का शौक करते हो, क्योंकि तुम तो कुछ भी साथ में नहीं लेकर आए थे जो तुमने खो दिया है। जिस धन दौलत और वैभव को तुम अपना समझ रहे हो, वह सब तो भगवान द्वारा तुम्हें दिया गया है। इसलिए तुम तो खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। जिसे तुम भूल से अपना समझकर दुखी हो, वह तो तुम्हारा भ्रम ही है, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, सब तो ईश्वर का है। गीता में कहा गया है कि समस्त दुखों का कारण यही है कि संसार की सभी वस्तु को तुम अपना मान लेते हो। अक्सर व्यक्ति बीती हुई बातों को याद कर कर दुखी होता रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। यह चिंता उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है, क्योंकि कहा जाता है चिंता चिता के समान होती है। इस चिंता की कोई दवा भी नहीं है। गीता के उपदेश के अनुसार व्यक्ति व्यर्थ में ही बीते समय की बातों पर अपना समय बर्बाद कर देता है और अफसोस करता है, भविष्य की चिंता करता है कि कैसे किसी चीज को प्राप्त किया जाए। इन बातों में फंसकर इंसान वर्तमान पर ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए इंसान को बीते समय की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। हमें केवल वर्तमान को अच्छा बनाने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हमारा भूत और भविष्य खुद ही ठीक हो जाएगा। यह मानना चाहिए जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो लोग अच्छे होते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, ईश्वर को उनकी जिम्मेदारियों और रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। मतलब अच्छे व्यक्तियों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए सभी इंसानों को अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अर्थात अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए मैं हर युग में समय समय पर जन्म लेता हूं। कहने का तात्पर्य है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करते हैं, यानी सृष्टि की रक्षा करते हैं। यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होता है। जिससे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिनता आने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने इच्छाओं के ऊपर काबू रखें। एक पल में ही आप राजा बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। मनुष्य को सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण करने से हमें एक निश्चित दिशा और निरंतर कार्य करने का हौसला मिल जाता है। आचार्य चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान बताई गई है और इसमें यह भी बताया गया है कि चरित्रहीन महिलाओं की पहचान उनके शरीर के अंगों को देखकर कैसे की जा सकती है। दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं करना चाहते और ना ही हम ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी चाणक्य नीति और अन्य पुस्तकों एवं ग्रंथों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के स्वभाव और उनके आचार के बारे में कैसे जान सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने। चाणक्य नीति के अनुसार जिस महिला की गर्दन छोटी होती है वह महिला कभी भी अपने जीवन के निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। ऐसी महिला हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती है।
आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति पुस्तक में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो न केवल पहले के समय में सामने आती थीं, बल्कि आज के समय में भी देखी जा सकती है। चाणक्य पंडित के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानकर आप चरित्रहीन महिलाओं के चंगुल में फंसने से बच सकती। दोस्तों, वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता के भाव कूट कूट कर भरे। ये सभी भावना ये हर महिला में समान रूप से देखी जाती है, लेकिन जिस इस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने परिवार और अपने कुल के नाम पर कोई भी आंच आने ना दे। जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल के सम्मान के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देती, जिस तरह कुछ महिलाएं अपने कुल की लाज बचाने के लिए समर्पित होती हैं और हमेशा अपना आचरण पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने ही कार्यों के द्वारा अपने कुल का नाश कर बैठती हैं। ऐसी स्त्रियों में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती है और ये कभी भी अपने पति को समझने की कोशिश नहीं करती। इनकी झूठी बातों को कुछ लोग इनका प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां किसी का भी जीवन नर्क बना सकती हैं। इसी तरह कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं और स्त्रियों को भी उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर किसी महिला का पेट मटके के आकार का है तो उसके दरिद्र होने के आसार होते हैं, लेकिन ऐसा होना निश्चित नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस तरह की महिलाएं खराब किस्मत वाली होती है। दोस्तों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके भाग्य और चरित्र के बारे में बताते हैं। जो औरतें अपने हाव भाव से पुरुषों को प्रभावित या आकर्षित करने का प्रयास करती है, उन्हें चरित्रहीन समझा जाता है। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के सामने विचित्र अवस्था में प्रकट नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा के उद्देश्य से ही वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुषों से दूर रहना चाहिए। जो पुरुष महिलाओं का सम्मान ना करता हो, जो स्त्री पुरुषों के समक्ष हाव भाव दिखाती है, तो वहां स्त्रियां चरित्रहीन मानी जाती हैं। जो औरत चरित्रहीन होती है, वह गैर मर्दों से नजदीकियां बनाकर रखती है। उसे समाज का कोई भी डर नहीं होता, कोई भी परवाह नहीं होती। अगर ऐसी महिला है तो समझ जाइए कि वह चरित्रहीन है, क्योंकि जो शरीफ महिलाएं होती हैं ना, वह गैर मर्दों से ज्यादा संबंध नहीं रखती है, वह समाज की परवाह भी करती हैं। एक महिला का चरित्र ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो महिला चरित्रहीन होती है, ऐसी महिलाओं को समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता और उनके साथ रहने वाले लोगों को भी गलत नजरिए से देखा जाता है। और दूसरी बात, चरित्रहीन महिला का पूरा परिवार भी बदनाम हो जाता है। अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक बैठती है तो समाज उसे गलत नजर से देखता है। स्त्री को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने पर उसके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पर पति का अपमान हुआ हो, अथवा जिस स्थान पर लोग उसके पति का सम्मान ना देते हो। ऐसे ही स्थान पर जाने के पश्चात लोग उस स्त्री का भी अपमान कर सकते हैं। एक चरित्रवान महिला के लिए उसके पति के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अतः जो स्त्री ऐसे स्थान पर जाती है, उसे चरित्रहीन समझा जाता है। जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष के साथ ही एक आसन पर बैठती हो, उसके चरित्र में दोष आ सकता है। स्त्रियों को वह केवल अपने पति के साथ एक आसन पर बैठना चाहिए। साथ ही महिलाएं किसी पराये पुरुष के साथ एक ही वाहन पर ना बैठे। ऐसा करने पर उसके समाज में बदनामी हो सकती है। ऐसी स्त्री को लोग गलत समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन महिला की शादी नहीं करना चाहता। अगर आप ऐसी महिला के साथ रह रहे हैं तो समाज में आपकी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी, कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जिन स्त्रियों की गर्दन अधिक लंबी होती है, जैसे कि 4 रंगोलियों से ज्यादा लंबी, वे अपने ही खुल के नाश का कारण बनती है। इन महिलाओं की विशेषता यह है कि इनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल आते हैं, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली
अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो तो ऐसी महिलाओं का चरित्र स्थिर नहीं होता और परिस्थिति के अनुसार इन्हें उसको बदलने में देर नहीं लगती। ऐसी स्त्रियों को दुर्भाग्यशाली माना जाता है और इस तरह की महिलाओं की पहचान कर पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है जब तक कि इनसे धोखा न मिले। लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार कई ऐसे तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे को देखकर उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, वो अपने रिश्तों का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां इसी श्रेणी में आती। स्त्रियों में सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, यह तुरंत जवाब दे देती है। इसलिए इस तरह की स्त्रियां घर में कलह मचाती है। जो स्त्री सदैव धन के पीछे भागे और उसके अलावा अन्य किसी बात पर ध्यान ना दे, तो पुरुष को समझ जाना चाहिए कि ये स्त्री लालची है और उससे सावधान हो जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के भाव तथा बोलने के रहस्य से उनके आचार के बारे में पता लगाया जा सकता है। जो महिलाएं तिरछी आंखों वाली होती हैं, उनके बारे में बताया है कि ये महिलाएं दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने में असमर्थ होती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाना बहुत कठिन होता है और इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आगे बताया गया है, जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा हो और उठा हो, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उल्टा अगर पांव का यह भाग मांस रहित हो या चर्बी से रहित हो, तो इस तरह की महिलाएं जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को आते जाते देखती है। जिन महिलाओं की आंखें पीली और छोटी होती है, ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वे उत्तम मानी गईं। हाथों की नसों में उबार हथेली के आकार में अंतर हो तो ऐसी स्त्रियां आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती है। जिससे स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कोयल, उल्लू, भेदिया आदि की तरह दिखती हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं और उनका आकार आसमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती है। दांतों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, वो स्त्रियां स्वयं के पति के लिए ही हानिकारक साबित होती है। जो महिलाएं धन से अत्यधिक प्रेम करती हैं और सिर्फ धन की पीछे ही रिश्तों का निर्वाह करती है, उनसे दूर रहने की सलाह आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई है। इस प्रकार की स्त्रियों की रुचि हमेशा से ही भौतिक सुख प्राप्त करने में होती है और इसके लिए ये किसी को भी धोखा दे सकती है। इसलिए इस तरह की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। जिन स्त्रियों के होंठ के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ज्यादा बाल होते हैं, जिनका तन काफी लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन स्त्रियों के कानों में बहुत मात्रा में बाल होते हैं, वो हमेशा कलह करने वाली होती है और घर में हमेशा कलह मचाए रखती है। इनके साथ रहने वालों को हमेशा ही दुख और परेशानी घेरे हुए रहती है। इसके अलावा काले मसूढ़े वाली स्त्रियों को भी अशुभ माना जाता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दें कि बाहरी का मतलब भीतरी सुंदरता बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां हद से ज्यादा चालाक होती हैं और इनके हृदय में कुछ और रहता है, जबकि जुबान पर कुछ और रहता है, अर्थात इनका चरित्र दोहरा होता है। इसका मतलब है कि इनका चरित्र कुछ ठीक नहीं होता और इस तरह की महिलाओं को किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगती। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, वह अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वे अपने ससुर, और जिन स्त्रियों के कमर का निचला हिस्सा अधिक मोटा होता है, वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती है। पर पुरुष के साथ संबंध बनाना इनकी आदत में शुमार होता है और ये स्वभाव से काफी अस्वच्छ प्रकृति की होती है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही शातिर तरीके से अपना काम निकलवाती है। ऐसी स्त्रियों के पास कई पुरुष प्रेमी होते हैं और सबको ये अपने सौंदर्य और मीठी लुभावनी बातों में उलझाए रखती है। इसके अलावा कलह करने वाली स्त्रियां जो छोटी छोटी बातों पर कलह करती है, उनसे बचकर रहना चाहिए।
आगे दोस्तों बताया गया है कि किसी स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वो महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा होना भी सौभाग्य से वंचित रहने का इशारा है। दोस्तों, आप हमारे इस बात से सहमत हैं या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर